हेलो फ्रेंड, मैं नाउन का फुल टॉपिक अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाउन का कुछ टॉपिक्स अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। नाउन मेनली सब जानते हैं, आप लोग अपनी बुक्स में पढ़े होंगे, ग्रामर की बुक में। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ नाउन होता है क्या है। जैसे पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और फिर कलेक्टिव नाउन। ये सारे नाउन की क्या है, टॉपिक्स है। और समझते हैं डिफिनेशन। प्रोनाउन क्या होता है, सॉरी प्रोनाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब एग्जैक्ट नेम, मतलब एग्जैक्ट नेम का मतलब जो फिक्स, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बोलते हैं इंडिया। और इसका एक कंडीशन क्या होता है प्रॉपर नाउन का, कि इसका जो फर्स्ट लेटर है ऑलवेज स्टार्ट कैपिटल। जैसे इंडिया, दिल्ली, रानी का इसका फर्स्ट सबका लेटर आर है, इसका डी है, इसका ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और ये फिक्स चीज़ों के लिए होता है, इसको जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। कॉमन नाउन मतलब क्या, जैसे एक जेनरिक नेम होता है, जैसे कि हम बोलते हैं बॉय, सिटी, क्या कहते हैं, प्लैनेट। तो इसके बारे में, जैसे बॉय, हम लोग माने कि हमारे पास दो सेक्शन है क्लासरूम का, क्लासरूम ए और क्लासरूम बी, ठीक है। तो मानो कि ए सेक्शन में हमारा बॉय है और बी सेक्शन में हमारा गर्ल है। तो अगर हम एज ए टीचर हम जाते हैं अपने, बोलेंगे इस सेक्शन में ओनली फॉर बॉयज़ रहती है, इस सेक्शन में ओनली फॉर गर्ल्स रहती है। तो बॉय बोलने में सारे स्टूडेंट आ गए, यानी कॉमन सा वर्ड है बॉय। गर्ल बोले जितनी भी गर्ल सेक्शन में लड़कियाँ वो सारे आ गई, तो कॉमन वर्ड हो गया गर्ल, ठीक है। जैसे हम स्पेसिफिक बोलते हैं टीचर, टीचर भी एक कॉमन नाउन के रूप में। हाँ, अगर हम उसमें नाम रख देंगे फिजिक्स टीचर, मैथ टीचर, तो मैं उनको स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि ये फिजिक्स टीचर के हैं, ये मैथ के टीचर हैं, तो वो फिर प्रॉपर नाउन में चले जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये बताता है दैट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी टच्ड। जॉय, लव, जो आपकी फीलिंग इमोशंस को एक्सप्रेस करे, ठीक है। मटेरियल नाउन ये डिनोट करता है फिजिकल सब्सटेंस, गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया, सिल्वर हो गया, वो किसको डिकोड करता है, आपके मटेरियल नाउन को, ओके। और आते हैं अभी आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, ठीक है। जैसे आर्मी, जूरी, टीम, मतलब जो यहाँ पे क्राउड हो, ठीक है। तो वो किस नाउन में आता है, कलेक्टिव नाउन में। जैसे आर्मी, आर्मी तो एक लोगों से बनती नहीं, बहुत 10-15 लोगों की एक टीम होती है। जूरी, जूरी में जो होते हैं जज, जो होते हैं कम से कम 2-3-4 ऐसे करके होते हैं। टीम में भी 10 से 11 प्लेयर होते हैं किसी भी, जैसे क्रिकेट का अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो कलेक्ट, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, एग्जाम्पल आर्मी, जूरी और टीम। मेटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, जो डिनोट करता है फिजिकल सब्सटेंस हो गया, कॉटन हो गया और सिल्वर हो गया। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या, ये बताता है दैट कैन बी फेल्ड बट कैन नॉट बी टच, जॉय एंड लव। अब आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या, ये एक जेनरिक नेम होता है, जिसका एग्जाम्पल बॉय, सिटी, प्लैनेट आप रख सकते हो, मतलब जैसे टीचर्स हो गया, स्टूडेंट बोल देते हैं। अब आते हैं प्रॉपर ना, ये एग्जैक्ट नेम, इंडिया, दिल्ली, राम, श्याम, मोहन, गीता, आप ये सब एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे। तो आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट बना सकते हो। चलिए इसको आप इरेज करते हैं। अब हम लोग टाइप्स पे बात करेंगे, टाइप्स क्या क्या होता है। टाइप्स पे जैसे हम लोग पहला लेते हैं कॉमन नाउन। अब हम लोग कॉमन नाउन के बारे में अच्छी से जानकारी लेंगे, ठीक है। पहले इसमें आता है मैस्कुलिन, फिर फेमिनिन, फेमाइन, फिर आता है कॉमन, फिर आता है न्यूट्रल, NUTER, ठीक है। ये सारे टाइप्स होते हैं किसके, कॉमन नाउन के। अब जानेंगे मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन और न्यूट्रल क्या होता है, ओके।
मैस्कुलिन मतलब समझते हैं मैस्कुलिन क्या होता है। इसका डिफिनेशन अगर मैं दूं, इफ दी कॉमन इफ दी if the common noun if the common noun has male characteristics, मैं इसका हिंदी में भी समझा दूंगा। characteristics, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये बोलना चाहिए, यदि इफ का मतलब होता है यदि यदि कॉमन नाउन में कोई पुरुष गुण है तो वो मैस्कुलिन जेंडर में होता है गुण। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके गुण को, मेल मतलब पुरुष, इफ मतलब यदि, नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। तो यदि कॉमन नाउन में पुरुष गुण हो तो वो मैस्कुलिन जेंडर में हो जाते हैं, ठीक है। फेमिनिन में भी वही होगा, यहाँ पे वही लिख देते हैं, इफ दी कॉमन नाउन हैज फीमेल characteristics, CHARACTERISTICS, ठीक है। अब कॉमन नाउन में कॉमन का क्या है, इफ द नेम सेम नाउन कैन बी यूज फॉर बोथ मैन एंड वोमेन, तो वो कॉमन में आ जाएगा। इफ दी नेम नहीं होगा, इफ दी सेम नाउन, हाँ, इफ दी सेम नाउन कैन बी के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो कैन बी यूज्ड फॉर बोथ नाउन एंड बोथ मैन एंड ओमेन के लिए, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रल में, तो इसमें क्या होता है, ये रेफर करता है टू द नेम्स थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तुओं के नाम के बारे में बतलाता है। रेफर्स REFERS refers to the थिंग्स मतलब बस चीज, एंड ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तु, ओके। तो मैं इसको फिर से बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ये मेरा कॉमन नाउन है जिसे मैं मैस्कुलिन के बारे में समझा रहा हूँ। मैस्कुलिन मतलब क्या, जो इफ द कॉमन नाउन हैज मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब यदि कॉमन नाउन में पुरुष गुण हो तो वो मैस्कुलिन जेंडर को डिफाइन करता है। इफ द कॉमन नाउन हैज मेल कैरेक्टरिस्टिक, तो वो अगर यदि कॉमन नाउन में फेमिनिन में क्या होता है, यदि ये कॉमन नाउन में महिला की विशेषता को बतलाता है तो वो फीमेल जेंडर को, सॉरी फीमेल नहीं, फेमाइन जेंडर को क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। मैं इसको सही कर देता हूँ, FEMNINE, फेमाइन जेंडर को क्या करता है कि गुण को बतलाता है, तो वो क्या होगा, फेमिनिन में आएगा। कॉमन में क्या होता है, इस सेम नाउन हो पर किसके लिए, मेन ओमेन दोनों के लिए होता है, तो किस में आएगा, ये कॉमन नाउन। और न्यूट्रल में क्या होता है, ये रेफर्स करता है थिंग्स को और ऑब्जेक्ट को, थिंग्स को और ऑब्जेक्ट को ये डिफाइन करता है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल बताइए, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, या ब्राइड ग्रूम बोल सकते हो, दुल्हन दूल्हा का घर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, दूल्हा का घर को इंग्लिश में कहते हैं BRIDEGROOM, मतलब दूल्हा का घर। और इंग्लिश में टाइगर भी मतलब एक नाम एनिमल का, टाइगर मतलब क्या, बाघ हो गया आपका। टीचर बोल सकते हो, शिक्षक हो सकता है। अब यहाँ जैसे फेमलाइन में ब्राइड बोल सकते हो, BRIDE, मतलब ये हो गया दुल्हन का घर, दुल्हन या वधू बोल सकते हो, दुल्हन, तो दो में सूख काल हो जाएगा, दुल्हन, दुल्हन या इसको वधू भी हम लोग बोलते हैं।
अब देखो टाइगर तो फीमेल में आ गया, मेल में आ गया। अब टाइगर्स कर सकते हैं, TIGREESS, तो ये क्या हो जाएगा, शेरनी कहते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर मास्टर मतलब शिक्षक, और यहाँ पे आप अध्यापक कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे कॉमन बोल देते हैं, टीचर। टीचर एक कॉमन सा नाम हो गया। हमारी मेल टीचर हो या फीमेल टीचर, दोनों को हम लोग टीचर ही बोलते हैं ना, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ये मेल टीचर आ रही है, फीमेल टीचर है, तो ये कॉमन नाउन में। जैसे मैंने कहा था कि कैन बी यूज फॉर बोथ मैन एंड वोमेन, तो टीचर। ओके। अब जैसे बोलते हैं स्टूडेंट, आपके क्लासरूम में जब टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, बोलते हैं ये मेरे सारे स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं बोलते ये मेल स्टूडेंट है, ये फीमेल स्टूडेंट है, स्टूडेंट। तो ये भी कॉमन नाउन में आ गया, कोई दिक्कत। क्लाइंट, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, तो आप दुकानदार के लिए क्या हो, क्लाइंट हो। तो दुकानदार क्या बोलता है, मेरा मेल क्लाइंट, ये फीमेल क्लाइंट है, इसलिए बोलता है ये क्लाइंट है मेरा। क्लाइंट का स्पेलिंग लिख देते हैं अच्छे से, CICLIENT, क्लाइंट। एन अच्छा से कहीं लिखा रहा, एन, क्लाइंट। ठीक है। और न्यूटर में अब जैसे मैंने कहा था, ये थिंग्स, चेयर, डेस्क और बेंच, इस टाइप से। कोई दिक्कत, आई होप नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो मैं इसको अच्छे से कर दिखा देता हूँ। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बना सकते हो। ठीक है। मैस्कुलिन मतलब क्या, ये कॉमन नाउन है जो मेल कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट डिकोड करता है। जैसे ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा का घर, टाइगर मतलब बाघ। फेमाइन मतलब क्या होता है, कॉमन नाउन है जो फीमेल जेंडर को क्रिटिसाइड करता है। ब्राइड मतलब दुल्हन या वधू। टाइगर्स मतलब शेरनी। ये कॉमन नाउन होता है जो बोथ मैन और वोमेन के लिए आता है। टीचर, स्टूडेंट, टीचर हम इसलिए बोलते हैं कि आप जैसे कोई क्लास में आपके सर पढ़ाने आते हैं या मैम पढ़ाने, तो आप सबको टीचर ही बोलते हो ना, तो आपके लिए वो तो टीचर, ऐसा तो नहीं बोलते ये मेल टीचर है, ये फीमेल टीचर है। तो स्टूडेंट, अब जब आप टीचर आपके क्लासरूम में आते तो ये क्या बोलते हैं, सारे मेरे स्टूडेंट है, तो ये थोड़ा बोलते हैं ये मेल स्टूडेंट है, ये फीमेल स्टूडेंट है। दुकानदार जब आप जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो क्या बोलता है, वो मेरा ये मेल क्लाइंट, ये फीमेल नहीं, क्लाइंट है आप उसके लिए। तो इसीलिए ये सब कॉमन नाउन में चल जाता है। न्यूट्रल मतलब क्या, जो ये थिंग्स और ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। रेफर्स वर्ड को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, REFERS। कोई दिक्कत। जैसे चेयर हो गया, डेस्क हो गया, बेंच हो गया। ठीक। तो मैं आपको अभी कुछ टेबल बना के दूंगा, तो आपको वहाँ से वो सही रहेगा। टेबल को आप नोट कर लेना। मैस्कुलिन में लिख देता हूँ, मैस्कुलिन, फेमाइन, कॉमन और NUTER, न्यूटर। ठीक है। मिल्क मैन, लैंड लॉर्ड, मैन सर्वेंट, SERVENT, मैल सर्वेंट, SER नहीं, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है इसकी, SERVANT हो जाएगा। फॉक्स, हॉर्स, एक लेते हैं बिली गोट मतलब बकरा। ओके, लेट फिल द टेबल। अब इसका बनाते हैं फेमाइन।
इसको क्या बोलेंगे, MILKMAID, मतलब दूध वाली। ये हो गया दूध वाला, ये हो गया दूध वाली। अब लैंड लॉर्ड, तो लैंड लेडी बोल दे उसको, लैंड लेडी। मकान मालिकिन, मेल सर्वेंट, तो इसको बोल दो मेड सर्वेंट, मतलब नौकरानी। ठीक। फॉक्स मतलब लोमड़ी, VIXN मतलब लोमड़ी। हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी। बिली गोट मतलब बकरा, नैनी गोट मतलब बकरी, NANNY नैनी, GOAT। ठीक है। कॉमन में आते हैं आप, जैसे कस्टमर बोल देते हैं, ग्राहक, लॉयर, वकील, चाइल्ड बच्चा, पेरेंट मतलब माता पिता दोनों आ जाता है पेरेंट बोलने पे। एनिमी मतलब क्या, दुश्मन। एनिमी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। डॉक्टर बोलने से मेल डॉक्टर फीमेल तो दोनों डिकोड हो जाते हैं। और इसमें टेबल, बुक, चॉकलेट, पेन, पेंसिल और फैन, FAN फैन। ठीक है। ये सारे टेबल को आप अच्छे से बना सकते हैं नोट्स, इसमें कोई दिक्कत आपको इसमें होगा नहीं। ठीक है। तो अभी हम लोग पूरा कॉमन नाउंस का ही कर रहे हैं अच्छे से।